स्टूडेंट जब हम ये वर्ड यूज करते हैं कि फाइनल अकाउंट या अकाउंट, तो वो ऑलवेज फुल ईयर का होता है, तो फॉर द ईयर एंडेड लिखा जाता है। बैलेंस शीट फिर पूरी ईयर में एक ही बार बनता है, तो एट द एट लिखा जाता है कि बैलेंस शीट एज ऑन, ये डेट को वो बैलेंस शीट प्रिपेयर किया। तो ये साइड आ जाएगा डेबिट, एंड योर राइट हैंड साइड पे लिखोगे तुम क्रेडिट। यहाँ पे लिखोगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर दी ईयर एंडेड। ये अकाउंट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि इसके बाद वाला चैप्टर है ना, ये इससे कनेक्टेड है, दैट इज डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट। वहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज तुम्हें फाइनल अकाउंट बनाना है। तो ये चैप्टर अगर अच्छे से करोगे तो नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। पर्टिकुलर्स का मतलब होता है हम यहाँ पे डिटेल्स लिखते हैं कि ये अमाउंट हमने जो लिखा है वो कौन सी चीज का लिखा है। अमाउंट लिखो, रुपीस लिखो, जो तुम्हें लिखना है लिख सकते हो। नाउ व्हेन यू प्रिपेयर योर अकाउंट, जब तुम डेबिट साइड लिखते हो, मैं थोड़ा डिटेल में बताती हूँ, बिकॉज यहाँ पे ऐसे एक भले एक ही स्टूडेंट है जिसको ये नहीं पता कि डेबिट साइड क्या लिखा जाता है, क्रेडिट साइड क्या लिखा जाता है, उसके लिए मैं डिटेल में बता रही हूँ। डेबिट साइड वी ऑलवेज स्टार्ट विद द टू प्री फिक्स वर्ड, दैट इज टू। और राइट हैंड साइड पे क्या लिखते हैं हम लोग? ऑलवेज बाय से स्टार्ट करते हैं, पता है ना इतना? नाउ लिसन, Yes, miss. ऑलवेज जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है तो यहाँ पे हम एक चीज लिखते हैं, दैट इज ओपनिंग WIP। तो मुझे बता सकते हैं व्हाट इज WIP? दैट इज वर्किंग प्रोग्रेस। तो जब हम लोग वर्क, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्किंग प्रोग्रेस? कोई लास्ट ईयर का मेरे पास प्रोडक्ट था जिसके ऊपर मैंने कुछ काम करके रखा था, बट स्टिल इट्स इन प्रोसेस, फुल्ली फिनिश नहीं हुआ था, तो मेरा अगेन मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में जाने वाला है, उसके लिए हम लोग वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखते हैं। दिस ओपनिंग WIP, दैट मीन्स वो लास्ट ईयर का है, जो लास्ट ईयर हम बना रहे थे गुड्स, उसमें से कुछ पार्ट, कोई फिनिश गुड, जैसे कि मैं कार बना रही थी लेकिन लास्ट ईयर का ईयर एंड हो गया, मैंने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर दिया, उसका डोर या उसका कलरिंग बाकी था, दैट मीन्स वो प्रोडक्ट, वो कार WIP में था, वर्किंग प्रोग्रेस में था, तो ये ईयर के लिए किस में जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। ओके, देन नेक्स्ट इसमें एक आता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो कभी कभी सिर्फ उसमें कैलकुलेशन भी तुम्हें क्वेश्चन में पूछेंगे, दैट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। नाउ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है कि तुमने फुल ईयर के लिए कितना टोटल रॉ मटेरियल यूज किया है। ओके, ये कैलकुलेट करने का एक फॉर्मेट, इट्स वेरी इजीएस्ट फॉर्मेट, और ये प्लीज अच्छे से याद रखना क्योंकि ये MCQ में भी आएगा कि तुम्हें सिर्फ रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करना है। Opening stock, add purchase. Now what कौन सा टाइप का ओपनिंग स्टॉक, वो भी मैं तुम्हें बताती हूँ, वेट। अब परचेज ऐड कर सकते हो तुम, ऐड उसमें कैरेज इनवर्ड, जितने भी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज होगा ना वो ऐड होता है। जैसे कि मैंने कैरेज इनवर्ड लिया, व्हाट डू मीन बाय द कैरेज इनवर्ड? एट द टाइम ऑफ इनवर्ड, मतलब जब परचेज किया वो टाइम पे जो मैंने कैरेज पे किया, दैट इज नोन एज इन कैरेज इनवर्ड। octroi duty at the time of purchase, तुमने कोई ड्यूटी पे किया, then you have to pay that। कस्टम ड्यूटी पे किया हो सकता है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे किया, कोई भी ड्यूटी एट द टाइम ऑफ परचेज पे किया है तो वो ऐड होगा। ड्यूटीज लिखो, सिर्फ ड्यूटी नहीं हो सकता है, ड्यूटीज हो सकता है। ओके,
देन में भी कुछ परचेज रिटर्न होता है, राइट? तुम पहले भी आज तक करते आ रहे हो। सेल्स रिटर्न में से सेल्स रिटर्न माइनस होता है, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होता है। लेस तुम करोगे परचेज रिटर्न, सेम टाइम पे तुम लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ योर आरएम, लिख रही हूँ मतलब रॉ मटेरियल। सेम टाइम पे स्टूडेंट ये जो ओपनिंग स्टॉक है वो रॉ मटेरियल का ही होगा। द वर्ड इटसेल्फ यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया है तो यहाँ पे सिर्फ रॉ मटेरियल आएगा। एंड जो तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक, तीन टाइप ऑफ स्टॉक होता है। वन इज योर रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है WIP, मतलब जो हाफली वर्क किया हाफ बाकी है, और एक होता है फिनिश गुड का। तो स्टूडेंट फिनिश गुड्स ऑलवेज ट्रेडिंग करने के लिए यूज होता है, उसके लिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। रॉ मटेरियल और वर्किंग प्रोग्रेस पे मुझे अभी भी मैन्युफैक्चरिंग करके फिनिश गुड्स बनाना है, उसके लिए वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाता है। ओके, तो नाउ सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, अगर लास्ट ईयर का कुछ मेरा वर्किंग प्रोग्रेस बाकी है तो मैं उसका अमाउंट यहाँ पे लिखूंगी। देन तुम्हारा कोई भी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है तो इसमें पहले ओपनिंग स्टॉक आता है। व्हाट डू द ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर का कुछ रॉ मटेरियल मेरे पास बचा था तो वी विल यूज दैट रॉ मटेरियल पहले, तो वो दैट इज वो पहले आएगा। देन उसमें हम लोग परचेज ऐड करेंगे। परचेज मतलब ये ईयर में तुमने कितना रॉ मटेरियल परचेज किया है वो ऐड होगा। और एनी एक्सपेंसेस पेड एट द टाइम ऑफ परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, तो वो भी यहाँ पे ऐड होगा। कोई भी एक्सपेंसेस हो सकता है, वो सारा एक्सपेंसेस अगर परचेज के रिलेटेड होगा ना स्टूडेंट तो ये यहाँ पे ऐड होगा, क्योंकि परचेज भी मेरा एक्सपेंसेस है और उसके रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है उसने मेरा परचेज करने का कॉस्ट इंक्रीज किया। आई होप कि मैं यहाँ पे एक्स लिख रही हूँ, उसका मतलब है वो अमाउंट तुम लिखोगे। एंड मुझे इतना मैं ये भी समझ के चलती कि जो तुम्हें ये पता है कि कोई अमाउंट अगर माइनस होता है तो उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। ये सबका एड्रेस करने के बाद जो आंसर आया दैट इज नोन एज इन रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो स्टूडेंट तुम एग्जाम में सिर्फ रॉ मटेरियल कंज्यूम करने का भी पूछ सकते हैं, जैसे कि MCQ है, मैंने तुम्हें रॉ ओपनिंग RM दिया है, परचेज दिया और क्लोजिंग दिया है, तो तुम्हें ओपनिंग में परचेज ऐड करना है, क्लोजिंग माइनस करना है, वो आंसर फाइंड आउट करना है। तो वैसा MCQ भी आ सकता है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? यस मिस। देन तुम्हारा जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा ना स्टूडेंट, वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग में आता है। व्हाट डू बाय द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट। जितना भी फैक्ट्री में मेरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसके पीछे जो मुझे एक्सपेंसेस दें, जैसे कि मैंने वेजेस दिया, मेरी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के लिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग पे किया, देन मैंने कुछ मशीनरी परचेज किया था उसका रेंट पे कर दिया। कोई मेरी कंपनी है वो डिजाइनिंग बनाती है तो प्रोडक्ट का डिजाइन बनाने के पीछे मैंने एक्सपेंसेस किया। तो जितने भी फैक्ट्री के रिलेटेड एक्सपेंसेस तुम्हारा होता है जो बिफोर फिनिश गुड्स बनाने के पहले, वो सारा मैन्युफैक्चर। मैं यहाँ पे थोड़े बहुत एग्जांपल लिखती हूँ बट एवरी क्वेश्चन में एवरी कंपनी टू कंपनी उनके एक्सपेंसेस डिफर करते हैं। जैसे कि Yes, मेरी कंपनी बिस्किट बनाने की, तुम्हारी कंपनी कार है, तो हम दोनों का रॉ मटेरियल सेम होगा। जो बिस्किट के लिए यूज होता है वो कार के लिए तो यूज नहीं होगा, तो ऑब्वियसली दोनों का अलग होगा। उसकी वजह से तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सबका डिफर बनता है। Miss doubt. बोलो ना किसको डाउट है? Miss, we will add wages and rent in manufacturing account, debit side, and what will come in trading account. या इन योर ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ ओनली एंड ओनली ओपनिंग योर फिनिश गुड्स अकाउंट, जितना भी मतलब लाइक ओपनिंग स्टॉक ऑफ योर फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ योर फिनिश गुड्स एंड सेल ऑफ योर फिनिश गुड्स, और एल्स एनी एक्सपेंसेस मेड एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ फिनिश गुड्स। क्योंकि पहले कैसे होता था, सिर्फ तुम ट्रेडिंग ही बनाते थे, तो तुम्हारे पास मैन्युफैक्चरिंग का जो कोई कंपनी अपनी फैक्ट्री का भी एक्सपेंसेस करते थे ना, तुम लोग ट्रेडिंग में लिखते थे।
तो एक्चुअल में वो देखा जाए तो वो ट्रेडिंग है ही नहीं, क्योंकि फैक्ट्री का जो काम होता है वो फैक्ट्री में ही जाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में ही जाना चाहिए। उसके लिए सब उसके जो पहला था ना ट्रेडिंग, उनको उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग वाइज किया। मुझे जहां तक पता है तुम लोग है ना ऐसे ही करते थे, जो भी फैक्ट्री के रिलेटेड या परचेज के रिलेटेड भी एक्सपेंसेस होते थे तुम ट्रेडिंग में लिखते थे, राइट? Yes, कैरेज miss. इनवर्ड आता था, तुम लोग Yes, ट्रेडिंग में miss. लिखते थे, right? Yes, वो miss. टाइम पे वो कैरेज इनवर्ड किसका होता था? फिनिश गुड्स परचेज किया। अब समझो ये मेरी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग की है, जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि कार मैन्युफैक्चरिंग का है। तो कभी कभी क्या होता है, मेरी कंपनी जब मैन्युफैक्चरिंग करने जा रही थी तो उनके पास उतना मटेरियल नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, डिमांड ज्यादा था तो किसी और कंपनी से उन्होंने कार परचेज किया, मतलब फुल्ली फिनिश गुड्स परचेज किया और वो सेल कर दिया। तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि मैंने कोई जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग है वो फिनिश गुड्स किसी और से लिया, तो वो ट्रेडिंग में जाएगा। मतलब इन शॉर्ट जितना भी फिनिश गुड्स के रिलेटेड काम आएगा ना, जो एक्सपेंसेस और इनकम, वो ही सिर्फ ट्रेडिंग में जाएगा। एंड जनरली जब मैन्युफैक्चरिंग बनाते हैं तो ट्रेडिंग में सिर्फ तीन ही चीज आती है: ओपनिंग स्टॉक ऑफ योर फिनिश गुड्स, अब वो ओपनिंग स्टॉक है, एंड एक ही यहाँ से जो मैंने प्रोडक्शन करूंगी वो प्रोडक्शन जाएगा। सेकेंड, सेल ऑफ फिनिश गुड्स, जितना भी तुमने मैन्युफैक्चरिंग करके जो फिनिश गुड्स बनाया है लास्ट ईयर का जो फिनिश गुड्स है उसको तुम सेल करोगे। जितना सेल हुआ उतना ठीक है, तो बैलेंस जो बचा हो मेरा क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। और ये दोनों की डिफरेंस से तुम्हें क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। तुम जब फुल फ्लैश फाइनल अकाउंट करोगे ना स्टूडेंट, तुम्हें सब समझ में आने लगेगा। एंड फाइनल अकाउंट एक इजीएस्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि वो टैली होता है, क्योंकि तुम लोग को सबको खुशी होती है जब टैली होता है, राइट? Yes, miss. Yes. ओके, तो यहाँ पे हम सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे, तो आइदर वो डायरेक्ट वेजेस, और जहां तक मुझे पता है तुम लोग वो टाइम पे ये सारी चीज ट्रेडिंग में लिखते थे, डायरेक्ट वेजेस आया तो स्टूडेंट वो डायरेक्ट वेजेस रिलेटेड टू योर फिनिश गुड्स था। यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग के पीछे, जैसे कि मेरे फैक्ट्री में वर्कर काम करते हैं उनको पर डे का वेज पे किया, तो दैट इज इन डायरेक्ट वेजेस में जाएगा। एनी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ सकता है स्टूडेंट? यहाँ पे मैं एग्जांपल चाहिए तो लिख कर देती हूँ। आइदर तुम्हारा डिजाइन का एक्सपेंसेस हो सकता है, मैंने बिस्किट का कौन से टाइप का डिजाइन होना चाहिए वो रखा है, कार का क्या डिजाइन है वो एक्सपेंसेस कर सकते हैं, तुमने रिपेयर्स ऑफ मशीनरी किया है, एक्सेट्रा। दिस एक्सपेंसेस ये डिफर करता है एवरी क्वेश्चन में, जो एक्सपेंसेस दिए होंगे हम लिखेंगे, अदरवाइज वो नहीं आएगा। ओके, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी सेम है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस में लाइक तुम्हारी फैक्ट्री की बिल्डिंग का कुछ पे किया, या तुमने मशीन में कुछ ऑयलिंग करवाया, स्टोरेज करवाया फैक्ट्री में, तो दैट ऑल एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी यहाँ पे ही आएगा। वहां पे कोई सैलरी टू सुपरवाइजर पे किया तुमने, सैलरी टू वर्कर को पे किया, कुछ पावर एंड फ्यूल यूज हुआ, ऑयल एंड गैस ग्रीसिंग करवाते हम लोग, ये मशीन में ग्रीस करवाया, ऑयलिंग करवाया, वो सारा एक्सपेंसेस यहाँ पे जाता है। सुपरवाइजर क्या होता है? वर्क प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, वो मशीन को सुपरवाइज करते हैं, उनका भी एक्सपेंसेस यहाँ पे ही जाता है। एक और चीज, डेप्रिशिएशन ऑन फैक्ट्री, फैक्ट्री का कोई भी एसेट्स का डेप्रिशिएशन होगा तो यहाँ पे आएगा। अगर मैं बोलती हूँ डेप्रिशिएशन ऑन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वो ऑफिस में यूज होता है तो P में जाता है।
जनरली बिल्डिंग को डेप्रिशिएट नहीं होता है, बट अगर क्वेश्चन में बोला है तो तुम कर सकते हो। ओके, ये सारी चीज का तुम ऐड करोगे तो तुम्हें एक डेबिट साइड का टोटल बनता है। दैट टोटल मैं बताती हूँ बाद में। और एक चीज हो सकता है, यहाँ पे हमने सारा डेबिट साइड का लिखा, सेम क्रेडिट साइड क्या आएगा, यू ऑलवेज स्टार्ट विथ योर बाय वर्ड से स्टार्ट करते हो। वर्क क्लोजिंग स्टॉक ऑफ योर WIP हो सकता है। व्हाट डू मीन बाय द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP? ये जब तुमने प्रोडक्शन किया, एट दी एंड कुछ प्रोडक्ट ऐसा था जो फुल्ली फिनिश्ड नहीं हुआ, तो वो फुल्ली फिनिश्ड नहीं हुआ, दैट मीन्स वो कहाँ पे जाएगा, एज एन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है कितना स्टॉक स्टिल इन वर्क इन प्रोग्रेस बचेगा। देन मे बी कुछ सेल ऑफ स्क्रैप हुआ तो तुम लिख सकते हो। किसी को पता है सेल ऑफ स्क्रैप क्या होता है? इफ कुछ लॉस होता है या कुछ खराब हो चुकी वो चीज तुम एज ए सेल कर देते हो, स्क्रैप में सेल करते हो, जैसे बोलते हैं ना एक अंगार वैल्यू मिलता है। जो चीज का कुछ स्क्रैप हो चुका है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, तुम उसको फिनिश गुड्स की तरह नहीं सेल कर सकते हो, बट स्टिल तुमने उसको सेल किया और तुम्हें थोड़ा बहुत पैसा, तो वो ऑलवेज यहाँ पे जाता है क्योंकि तुमने वो फिनिश करने के पहले ही सेल कर दिया। बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज most important part of your manufacturing account। और यहाँ पे मैं लिखती हूँ ये ट्रांसफर होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, This cost of production is expense. मैं बताती हूँ, ये जो तुम्हारा मिलेगा ना, ये कैसे आएगा, टोटल तुम्हारा जो डेबिट होगा, जो तुम्हारा डेबिट साइड है, माइनस तुम्हारा ये दोनों क्रेडिट का जो भी है अमाउंट, और तुम्हें वो अमाउंट मिलेगा। और ये जो अमाउंट है यही तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। यहाँ पे ये अमाउंट है, जो अमाउंट हम लोग को फाइंड आउट करना है। नाउ दिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टूडेंट क्या है कि मुझे फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करने के पीछे इतना एक्सपेंसेस लगा है। दिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम ट्रेडिंग में ट्रांसफर करते हैं। देन ट्रेडिंग में हमारा ओपनिंग स्टॉक का जो भी मेरा फिनिश गुड्स लास्ट ईयर का था वो बचा होगा तो वो आता है। देन दिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब मैंने फिनिश गुड्स क्रिएट किया और उसमें से जो हम लोग सेल करेंगे वो। तो मैं तुम्हें साथ में ट्रेडिंग अकाउंट का भी फॉर्मेट एक्सप्लेन कर देती हूँ तो तुम्हारे लिए शायद वो इजी हो जाएगा। 1 minute is तो एक काम करो, तुम लोग वापस रीजॉइन हो जाओ, मैं तुम्हें तब ट्रेडिंग अकाउंट का बता देती हूँ। देन ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट के बाद हम चाहे तो नेक्स्ट लेक्चर में सम सॉल्व करेंगे। आई थिंक सो बिकॉज थर्ड लेक्चर। तो रीजॉइन हो रहे हो तुम लोग फटाफट, तो मैं एंड करती हूँ।